युवा दिवस पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर रीवा में आयोजित हुआ जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का कार्यक्रम। स्वस्थ समाज से आर्थिक एवं संपन्न भारत का निर्माण होगा, यह बात उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कही। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। देश सहित रीवा के मार्तंड स्कूल क्रमांक 1 ग्राउंड में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम किया। उन्होंने सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं के साथ प्राणायाम भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वास्थ्य समाज आर्थिक संपन्न भारत के निर्माण में सहायक है। हम स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे तो अपने लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ रहा जा सकता है, साथ ही अनेक बीमारियां इससे कोसों दूर चली जाएंगी। श्री शुक्ल ने युवाओं से अपील की है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय युवा दिवस में अपने भीतर की ऊर्जा का सदुपयोग समाज एवं देश के हित में करें और देश को विश्व गुरु बनाने में योगदान दें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम उम्र में ऐसी ख्याति प्राप्त की जिससे दुनिया में उनका नाम हुआ। उन्होंने शिकागो की अंतर्राष्ट्रीय सभा में भारत की गरिमा और विशिष्टता को दुनिया के समक्ष रखा था। स्वामी जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 19वीं सदी में उन्होंने कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। उनकी यह भविष्यवाणी साकार हो रही है। जब 21वीं सदी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व गुरु बनने के करीब पहुंच चुका है। हमारा देश आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरा है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन न केवल हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, वरन उनके द्वारा किए गए वाक्य हमें जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने सभी को युवा दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने विकसित भारत में सभी से सहयोग का संकल्प दिलाया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में विधायक मनगमा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, जिला पंचायत सदस्य गुलवसिया देवी सहित अधिकारियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता निभाई। सभी को इसको दोहराना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी कम उम्र में 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और 39 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी ख्याति प्राप्त की। अपने योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी विद्वता का ऐसा दुनिया ने उनको देखा और इसके लिए आज वो महापुरुष बन गए हैं। और वो हमेशा कहते थे कि युवा
को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और जब युवा स्वस्थ होगा तो तमाम तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा, और तभी उस देश में रहने वाले उन युवाओं के देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए आज सूर्य नमस्कार जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, महर्षि पतंजलि ने इस विधा को जो हमें विरासत में सौंपा है, इसको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार यहाँ पर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसे विश्व योगा दिवस के रूप में सारी दुनिया को योगा करने के लिए प्रेरित किया है, और इसलिए आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हुआ है।